आकाश जिंदल जी स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट मेरे साथ रविंद्र सचदेव जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और कुछ देर में डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले आकाश जी आपसे सवाल, हम आम लोगों को सुन रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो यह है कि लोगों को बड़ी जानकारी है इस बात की, घरेलू महिलाएं हैं जो ये समझ रही हैं कि ट्रंप के टैरिफ से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भारत कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था ये सब देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, मुझे तो नाज है हमारी बहनों पे जो इतनी नॉलेजेबल हैं, इतनी जो है अवेयर है चीज़ों की। टैरिफ से हिंदुस्तान पे मात्र साइकोलॉजिकल शॉर्ट टर्म असर पड़ने वाला है, उससे ज़्यादा असर हम पे पड़ने वाला नहीं है। ऑलरेडी हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। बहुत से कंट्रीज से टाई अप्स हो चुके हैं, चाहे यूके हो, यूरोप के नेशंस हो। चाइना के साथ बहुत हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है। ठीक है, चाइना के साथ हमारा रिश्ता और तरह का रहा हुआ है, बट चाइना के साथ लॉजिस्टिक्स वाइज हमें काफ़ी फायदा है क्योंकि करीब है। जापान के साथ काफ़ी बिजनेस बढ़ने वाला है। RIC, रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक, एक ऐसा है जो अमेरिका की नींदें उड़ाए हुए है। और टैरिफ से अगर सबसे ज़्यादा असर किसी को पड़ रहा है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है वो US खुद है। वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है टैरिफ की वजह से, वहाँ जॉब लॉसेज हो रही हैं टैरिफ की वजह से, उनकी GDP ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर पा रहे हैं और हिंदुस्तान और एफर्ट्स कर रहा है। हम GST के अंदर मात्र 2 स्लैब्स अब रखने वाले हैं। GST के स्लैब जब 2 रह जाएंगे उससे क्या होगा, GST कम हो जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी। हिंदुस्तान प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो यहां GDP ग्रोथ और बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी, इनकम टैक्स कलेक्शन और बढ़ेगा और लोगों को इंप्रेशन है GST कलेक्शन कम होगा, बट GST कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो इसलिए मात्र साइकोलॉजिकल शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है इंडिया के लिए। असर पड़ेगा तो अमेरिका को खुद उनके अपने कंज्यूमर की इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उनके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए डेस्परेट है 3 सालों से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हो पाएगा और अमेरिका अपने ही मकड़ जाल में फंसता जाएगा। हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है, हम अपने एग्रीकल्चरिस्ट, डेयरी और फिशरमैन के इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। तो वो जो एक तरह के आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स थे, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स थे कि इंडिया ट्रेड डील साइन कर ले, हम ट्रेड डील साइन करेंगे तो अपने एग्रीकल्चरिस्ट अपने डेयरी अपनी शर्तों पे करेंगे और अपने देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर करेंगे, फिर चाहे किसान हो, वो चाहे मछुआरे हो। प्रधानमंत्री अलग अलग कार्यक्रम में ये बात कहते भी रहे। कर्नल सिंह भी साथ में जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। लेकिन रविंद्र जी के पास पहले जाऊंगी। रविंद्र सर, जर्मन अखबार का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार कॉल किया। किस मंशा से कॉल किया था, क्या चाहते थे ट्रंप? कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली यस, मुद्दा तो अगर हुआ है ये कॉल्स तो ट्रेड को लेकर ही दिखता है या फिर रशिया यूक्रेन शांति के जो पुतिन का प्रोसेस चल रहा है उसको लेके होगा। इट्स सॉरी, तो वो हो सकता है। बट आई थिंक अभी जो आपका मुद्दे की बात है टैरिफ्स का, देखिए बेसिक है, यस हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा, कुछ हमें नुकसान होगा, उसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमिक नौकरियां जाएंगी, बट यस ये शॉर्ट टर्म और रिवर्ट हो सकती हैं। मोटा मोटा एस्टीमेट है 1% का जब टैरिफ बढ़ता है अमेरिका में भारतीय एक्सपोर्ट्स का, तो करीब हमारा $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हो जाता है। और अगर 1% बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कम होता है, वो $1 बिलियन मोटा मोटा थियरी पे 1 लाख नौकरी को सपोर्ट करता है। तो अगर 50% टैरिफ लग रही है तो हमारा $50 बिलियन का एक्सपोर्ट कम होगा। और जहां तक नौकरियों की बात है, 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 25 लाख, नहीं तो 10-15 लाख नौकरी इमीडिएट खतरे में हैं। हम देख रहे हैं इस समय, वो रियलिटी में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट हाँ, अब जैसे आकाश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार और हमारी इंडस्ट्री नई मार्केट्स एक्सप्लोर कर रही हैं तेजी से, जल्दी से, एक्सटर्नली, और देश के अंदर हम चीजें इंप्रूव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे GST की बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है, देश के अंदर कुछ और रिफॉर्म्स होता कि हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव बने और हमारी इकोनॉमी तेजी से चले। तो कुछ चीजें हमें देश के अंदर करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हमें देश के बाहर करनी है। अभी चाइना की बात हो रही थी, यस डेफिनेटली मैं खुद जा रहा हूँ SCO समिट में, मैं स्पीकर हूँ वहां पर मोदी जी के अगले दिन बाय द वे। तो चाइना से यस डिफरेंसेस है, ट्रेड भी ये चलता है। जहां तक रही बात RIC की, मैं छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। ये जिक्र आता है रशिया इंडिया चाइना का ट्रायंगल की बातें चल रही हैं। अब जो भी वो अलग है, पर मैं कहता हूं मेरी अर्ज है आप सबसे कि इसको RIC की जगह IRC कीजिए, इंडिया रशिया चाइना, ठीक है ना। देखिए टर्मिनोलॉजी मैटर्स।
हम इसे IRC यूज करना शुरू करेंगे तो मतलब टर्मिनोलॉजी मैटर्स। बट जहां तक प्रैक्टिकल बात है, IRC का अभी कुछ कोऑर्डिनेशन में वक्त लगेगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बट ये हम रशिया से बढ़ाएंगे, चाइना से बढ़ाएंगे, जितने हम बढ़ा सकते बढ़ाएंगे। और लास्ट पॉइंट मेरा ये कहना है, मैं मानता हूँ ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, रहेगा, मैं पिछले महीने भर से कह रहा हूं, भारत को 6 दिन का वर्क डे वीक कर देना चाहिए। आप एक साल के लिए, इकोनॉमिक इमरजेंसी है इस समय देश में, ओके, एक साल अगर आप करेंगे तो आपकी GDP करीब 2% तक बढ़ सकती है। सरकार 6 दिन काम करे, फाइलें फटाफट निकाले, रिफॉर्म्स लाए, प्राइवेट सेक्टर काम करे। आई नो बड़ी इश्यूज है वर्क लाइफ बैलेंस की, बट आप अलग रखिए। तो ये वक्त उस तरह का है कि हमारे पास एक मूवमेंट है। अमिताभ कांत भी ये कहते हैं, कोटक महिंद्रा के उदय कोटक भी ये कह रहे हैं कि ये देश के लिए एक मूवमेंट है, हिस्टोरिक। जैसे 91 का रिफॉर्म्स तो नहीं, बट उससे भी बड़ा मैं कहूंगा ये है कि अपने देश के हमें कैरेक्टर और हार्डवर्क, ये आपके कोरिया जापान एक दिन में नहीं बने थे, मेहनत करके बने थे। तो भारत भी वो करेगा। हमने चैलेंज उठाया, हम करेंगे। कर्नल सिंह, ये बात तो साफ हो गई है कि 20-25 दिन पहले अमेरिका की ओर से ऐलान करने के बाद भी भारत की ओर से कोई कोशिश नहीं की गई कि अमेरिका से बात करें या उनके दबाव में आ जाएं, बल्कि उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये साफ कह दिया कि हम अपने देश के लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। सर, आ रही हूं, माफी चाहूंगी आपके पास। राघवेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, कहां पर हैं आप, क्या कह रहे हैं लखनऊ के लोग? बिल्कुल, देखिए, मैं इस वक्त वाराणसी में हूं और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हूं। और साथ बड़ी बात यह है कि हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं अनिल राजभर और भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर जो माहौल चल रहा है, ये ट्रंप का जो ट्रैफिक जो ये इनका जो एक चला है, जो लगा दिए हैं, उसका क्या असर है, इन्हीं लोगों से जानेंगे। साथ ही यह भी सुनने में आया कि ट्रंप कई बार कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री उनको शायद, अगर हम इस भाषा में, यहाँ भाषा में कहें, भाव नहीं दे रहे हैं। हम बात करते हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। क्या कहेंगे, ये जो टैरिफ वार चल रहा है ट्रंप का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश को अपने मुखिया पर भरोसा है। आज पूरा भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के पुरुषार्थ और सामर्थ्य पर विश्वास करता है, भरोसा करता है। और आप देखिएगा कि किस तरह से अमेरिका का और ट्रंप का जो गुरूर है, वो चकनाचूर होने जा रहा है। चकनाचूर होने जा रहा, बिल्कुल चकनाचूर होगा। और बहुत खराब फैसला ट्रंप ने किया है। भारत पर तो उसका कोई असर मोदी जी होने नहीं देंगे। उल्टे अमेरिका को कितना नुकसान होने जा रहा है, ये दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस बात को बता रहे हैं। आप सब लोग भी निरंतर कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले जो ट्रंप के बयान आए, किस तरह से अमेरिका के अंदर वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वो किस तरह से घबराए हुए हैं। और खुद अमेरिका के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक समर्थन उभर रहा है, इनकी बातों को सच साबित करने के लिए अमेरिका की जनता जिस तरह से आगे आ रही है और ट्रंप के फैसले का विरोध अमेरिका के अंदर खुद हो रहा है, इस बात से घबराकर ट्रंप ने अभी 3 दिन पहले क्या बयान दिया। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप फंस गए हैं, अमेरिका का ट्रंप फंस गए हैं, बड़ा कोई दो राय नहीं है। और केवल बीजेपी के लोग नहीं, नेता या कार्यकर्ता नहीं, आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। कर्नल सिंह, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही मागा पर जोर देते हो, जब उन्होंने मागा कहा तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हमारा फोकस भी मीगा है, और उसी की तस्वीर और उसी का उदाहरण अब हम देख रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात करेंगे। टैरिफ हमें अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि हमें अफेक्ट ही नहीं करेगा, तो आप इससे लड़ोगे कैसे, इससे उभरोगे कैसे। और इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। ये ऐसी बात नहीं है कि ये नई चीज सो कॉल्ड हमारे साथ पहली बार हो रही है। आप बताइए, एक बात चली थी कि प्राइवेटाइजेशन होगा इंडिया में, तो प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ? उस समय लोगों ने बोला मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये सारा कुछ बिक जाएगा, नहीं हुआ। सब कुछ हम लोगों ने अपने लिए ठीक कर लिया। इसी तरह एक बार राजीव गांधी ने चलाया था कि कंप्यूटराइजेशन होगा, लोगों ने बोला सब जॉब चली जाएंगी, मर जाएंगे, कट जाएंगे, वो बिल्कुल देश घुटनों पर आ जाएगा। नहीं हुआ। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपको रियलिटी से फेस करा रहा हूं।
हम लोगों ने बोला कि हमारी जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड के लिए ओपन होनी चाहिए, तब भी यही बात हुई थी, बट वी ओवरकेम। एंड सबसे बड़ी बात, हम उसको ना केवल उभर पाए, एक अच्छी तरह से उभर पाए और बढ़ पाए। अब आगे बात टैरिफ की। टैरिफ अगर मोटे तौर पर, क्योंकि डाटा वाटा अगर हम बात करने लगेंगे तो वो सबको कंफ्यूज हो जाएगा। लेट अस से कि इंडिया पूरे दुनिया में 100 रुपए का ट्रेड करता है, ठीक है, 100 रुपए में से 18 का ट्रेड वो करता है यूएस के साथ। अब ये जो अफेक्ट होगा तो 18% होगा ना, बाकी तो नहीं हो सकता। अब इस 18% पर एवरेज लगा लीजिए जो आ रहा है 63% की जो टैरिफ आ रही है, और वो भी सब आइटम्स पर नहीं है। भाई फार्मास्यूटिकल पर क्यों नहीं है, और स्टील पर क्यों नहीं है? इसका रीजन है, रीजन ये क्योंकि ये उसे चाहिए। अब बड़ी बात ये आती है, अगर मैं मान लूं कि चलिए इस 18% में से 60% मेरा अफेक्ट होता है, दैट मीन 10-12 रुपए। इस 12 रुपए को क्या मैं कंज्यूम नहीं कर सकता? और इसका प्राइम मिनिस्टर ने कितने अच्छी तरह से एक जवाब दिया कि स्वदेशी पर आ जाइए। मैं कह रहा हूं आपने सिर्फ टूरिज्म बाहर का बंद कर दीजिए, इंडिया का कर लीजिए, आप ओवरकम कर जाएंगे। पहली बात। उससे भी बड़ी बात, अगर हम इस बात को मानकर चलें कि यस, मैं, क्योंकि ये जो ट्रंप बोल रहा है ना, ये पसीना इन्हें नहीं पता क्या होता है। पसीना बहाना हमें आता है, हमारे देश को आता है, हमें मालूम है हम कैसे काम करते हैं। हमने जमीन से उठाया अपने आप को। आपकी तरह वो सिल्वर स्पून लेकर पैदा नहीं हुए थे मुंह के अंदर कि आपको सब कुछ ठीक ठाक मिल गया, आज आप जो मन में आए बोल दीजिए। और कितने दिन और बोल लेंगे? 3 साल और, दैट्स ऑल। ये दूर ये जो ना विजन नहीं है इनका। इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये आती है, इंडिया बोलने से नहीं चलेगा, हैज टू बी प्रिपेयर्ड। लेबर अफेक्ट करेगा, कोई डाउट नहीं है। अगर कपड़ा अफेक्ट करेगा, मैं मानता हूं 35% अगर ट्रेड हमारा उस 18 में से है, ट्रेड जो कपड़े का है, क्या आपको लगता है हम अपने लिए नहीं? हमारे यहां पर भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है कपड़ा, ऐसी बात नहीं है। हम अगर उसको नहीं लेते हैं, जो भी यूएस से आता है, कहीं और से बनकर आता है, हम नहीं लेंगे, सीधी बात। और आपको क्या लगता है, मेरा बनिया भाई, आपको लगता है कि वो चुप बैठा होगा? उसने ऑलरेडी 10 जगह और अपने ट्रेड को, पूरी दुनिया में जो ट्रेड है, ये 18% वर्सेस 82%, 82% में अगर मैं 0.11% भी जोड़ता हूं तो ये अपने आप में ओवरकम हो सकता है। यस, शुरुआत में गवर्नमेंट को इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट 60 से 70 करोड़ लोगों को खाना खिला सकती है, आपको क्या लग रहा है? कल सवेरे, कल छोड़ दीजिए, जो कल निकला है, धूप नहीं निकली थी ना, आज निकली हुई है धूप। आज दिल्ली में भी धूप निकली हुई है, तो आपका मतलब है सवेरा होगा ही नहीं। हम इतने अपाहिज हो गए, और एज फार एज ये जो है यूएस, ये इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया के ऊपर ग्रहण लगा देगा। ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी सारी चीजों के ऊपर। गवर्नमेंट के नहीं छोड़ा जा सकता, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है कुछ समय के लिए, उठना हमें अपने आप ही पड़ेगा। अपने दूसरे टर्म में सराह रही हूं, दूसरे टर्म में आकाश जी, एक डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो एक तरह से डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, लेकिन दुनिया के कई देशों ने यह बता दिया है कि उनकी डिक्टेटरशिप का दुनिया के दूसरे देशों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने देश में दिखाओ जो दिखाना है, हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, दुनिया ने यह कम्युनिकेट कर दिया है, और खुद यूएस ये मिस एडवेंचर करके देख चुका है। दर्शकों को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आई थी, यूएस ने स्मूथ हॉली नाम के टैरिफ्स लगाए थे। उन टैरिफ्स ने यूएस की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह इंपैक्ट किया था, और वो टैरिफ्स एक कारण थे कि ग्रेट डिप्रेशन आई थी। और सबको पता है ग्रेट डिप्रेशन वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो ऑलरेडी अमेरिका ये मिस एडवेंचर, या दिल्ली की भाषा में कहूं, पंगा लेके देख चुका है, टैरिफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुका है। और टैरिफ ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को पहुंचाया था, अमेरिका की इकोनॉमी को पहुंचाया था। तो मैं तो सिर्फ कहता हूं, अमेरिका के पॉलिसी मेकर हिंदुस्तान से ना सीखे, अपनी इकोनॉमी से सीख ले, अपनी इकोनॉमी की एक्सपीरियंस से सीख ले। सीरियल आता था महाभारत, एक टैगलाइन आती थी, सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। अरे भाई साहब, अपनी इकोनॉमी से पढ़ लो, आपकी इकोनॉमी का क्या हाल हो गया था टैरिफ्स के कारण। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, तब तो जाके आप दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बने हो। और इससे पहले क्या हुआ, जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा, पिछले टर्म में भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई थी, उसका क्या हुआ था? नुकसान ही तो हुआ था। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपैक्टेड कौन है? यूएस का कंज्यूमर। क्या हम ये सोच रहे हैं कि रातों रात वहां फैक्ट्रियां लग जाएंगी, जो सामान हिंदुस्तान से जाता था वो बनना शुरू हो जाएगा? या देसी भाषा में कहूं तो जो हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे थे वो एहसान कर रहे थे हम पे? जी नहीं, कोई एहसान नहीं करता किसी पे। व्यापार में वो चीज ली जाती है जो वहां पे रिक्वायर्ड है, उनको सूट करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना के साथ कारोबार बढ़ेगा, जापान के साथ कारोबार बढ़ेगा, रशिया के साथ कारोबार बढ़ेगा। ऑलरेडी बहुत से टाइप्स हम कर चुके हैं, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। आप मार्केट्स देखिए, हमारी मार्केट्स 80,000 के ऊपर अभी भी
बड़े रोबस्ट तरीके से चल रही हैं, तो मेरा ये मानना है शायद शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहेगा, प्रैक्टिकल इंपैक्ट कहीं नहीं आ पाएगा। इंपैक्ट आएगा तो यूएस पे। आज पूछिए उनसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए इतनी देर से तड़प रहे हैं, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं कम हो रहा? इन्फ्लेशन तभी तो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री से उनकी बात हो सके। प्रधानमंत्री ने नहीं फोन उठा के ये मैसेज दे दिया है, वी डोंट केयर।